ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पीडीएम की तहरीक को क्या प्राइम मिनिस्टर खुद और हुकूमत बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है? कोई ख़तरा नज़र आ रहा है? जहाँ गुफ्तगू होती है पीडीएम से मुतालिक बात होती है, उनके एहतजाज को कहीं महदूद करने की, कहीं उनको हिदायत की जाती है कि कानून के मुताबिक सब कुछ करें। बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है हुकूमत इस तहरीक को? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब भाई, और बड़े दिनों बाद आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि थोड़ा सा मैं आपके मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 5 वज़रा को इस वक्त साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी। उसमें होता ये कि आप बेवजह या बिला वजह किसी ऐसी चीज़ को अहमियत दे देते हैं या किसी ऐसे गिरोह को अहमियत दे देते हैं जो अहमियत का मुतकाज़ी नहीं है, उसको क़तन अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। आपकी आंखों के सामने है कि जो भी सियासी बालिग़ नज़र है, जिसकी सियासी फ़िक्र है, जो सियासी फ़हम व फ़िरासत रखता है, वो ये देख रहा है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी या बिलावल ज़रदारी भुट्टो, दोनों नामों को अगर अपने अलग अलग तौर पे देखें तो बिलावल साहब अपनी राहें करीबन करीबन जुदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। रह गई मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, तो उनकी आवाज़ अभी थोड़ी सी ज़रा गूंज रही है, उसके बाद कुछ मध्यम होगी, फिर ज़रा खामोश हो जाएगी और फिर गुम हो जाएगी। अब रह गए मौलाना, तो मौलाना के साथ एक बड़े कमिटेड किस्म के मदारिस के तलबा हैं जो ज़रूर उनके साथ बाहर निकलेंगे, जिनकी बैत उनके साथ है। अब सिवाय मौलाना के और कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है कि जो पीडीएम नज़र आती हो। तो एक तो पीडीएम का ये जो हवा है ये हमें दिमागों से उतार देना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जो कि मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ बहैसियत MNA रुकन कौमी असम्बली, फ़ोकस होना चाहिए अवामी मसाइल, अवामी जो लोगों की तरफ से चीखें निकल रही हैं वो उसका इजाला करना चाहिए। और यही वजह है कि शायद इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म अपनी टीम से नाला है, और वो इसी वजह से कि आप बेवजह चीज़ों को या तो आप फिर फ्रंट फुट पर आएँ और ठीक ठाक तरीके से खेलें, फिर चौके छक्के मारें, फिर ज़रा जवाब दें, उनके अंदाज़ में जवाब दें। जब वो जवाब नहीं दे सकते, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देना है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। और ज़रा इस मामले में ये भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है और किसको क्या कहना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम कोई बहुत बड़ी हमारे लिए कोई चैलेंज है या कोई हवा हमारे लिए। हाँ, हमने उसको ज़रूर एक हवा बना लिया है, वैसे पीडीएम में कोई हवा ववा, लेकिन फिर हमें मुस्तकिल बुनियादों पर उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होती है, उनकी क़यादत को भी तनकीद का निशाना मुख्तलिफ मौक़ों पर बनाया जाता है। लेकिन जो करने के काम हैं, जो अभी आप 2-3 रोज़ पहले बड़ी तादाद में चीज़ों की कीमतें दोबारा बढ़ी हैं, जब पिछले साल का आगाज़ हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो प्राइस कंट्रोल टीमें, कहीं उस पर हुकूमती रेट नहीं नज़र आ रही, कभी वज़रा को टास्क दिया जाता है महंगाई में कमी का, कभी टाइगर फोर्स बना दी जाती है। वो टाइगर फोर्स कहीं अमलन ना हमें दिखाई दी है, और हमें उम्मीद है, अंदाज़ा भी यही कि शायद आपको भी कहीं दिखाई नहीं दी गई होगी। तो इन अवामी मसाइल का हल आधा टेन्योर गुजर चुका है, आधा टेन्योर ही बाकी है, और आखिरी साल तो फिर इलेक्शन की तैयारी में लग जाता है। अब अमलन तो 1.5-2 साल ही बाकी है आपकी हुकूमत का। ये काम कब होगा? मैं तो अरबाब भाई यही कहता हूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ में अगर MNAs और MPAs हों और वो इलाके में नज़र आएँ और वो जाकर दुकानों पर ख़ुद मालूमात हासिल करें कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप दे रहे हैं, ये कीमत तो ये थी, ये कीमत तो आप दूध इतने का मिल रहा है, आप इतने का दे रहे हैं, चीनी इतने की, आप इतने, तो ये काम इसमें करने के हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इन लोगों से मुकाबले के लिए क्या आदमी काफ़ी है? कोई भी वज़ीर इत्तलाआत हो या फवाद चौधरी हों या शाह महमूद साहब हों या परवेज़ खटक साहब। खैर परवेज़ खटक साहब तो बड़े कमज़ोर से आदमी है, लेकिन ये कोई भी हो, कोई एक आदमी काफ़ी है, वो इनका जवाब। फिरदौस साहिबा देती रहती हैं माशाल्लाह, वो जो कंगफू मास्टर भी हैं और तमाम चीज़ें, तो वो देती रहती हैं, बाकी लोग देते रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि अगर पूरी टीम इस पर लग जाएगी तो फिर ये तो ऐसा लगेगा कि खान साहब एक बड़े मजबूत इंसान का नाम है। इमरान खान एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्टन है, तो जब भी तो वो नाराज़ हो जाते हैं अपने वज़रा से कि भाई आप ये कर क्या रहे हैं। जब या तो आप पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ कर लें तो फिर चले जाएँ यहाँ से, हमारे साथ ना। और ये अगर देखें तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर आप वज़ीर आज़म की पॉलिसियों से नाला है तो आपको वज़ीर रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चले जाएँ। और अगर आप नाला नहीं है और अगर आप पसंद करते हैं और अगर आप उन पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं तो फिर दिफा करें। अगर दिफा भी नहीं कर पा रहे तो भाई फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो मैं नहीं समझता कि इतने सारे लोगों का, जो अभी आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे अरबाब भाई, इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो जब हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास प्राइम मिनिस्टर कभी हेड करते हैं, पिछले 2-4 जो इजलास हुए
उसमें 80-90% गुफ्तगू यही होती है कि जाके पीडीएम को मुंह तोड़ जवाब देना है, उनको उसी तरह से अपनी पार्टी को का दिफा करना है जिस तरह फयाजुल हसन चौहान या चंद दूसरे लोग करते हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने किसी खिलाफ की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया, अभी तक ना उनका इस्तीफ़ा कबूल हुआ ना उस पर कोई फैसला हुआ है। फिर इस तरह क्या जो इस पॉलिसी पर नहीं चल सकता, जिसको ये तो जमहूरी पार्टी है, सबकी राय का अपनी अपनी जगह एहतराम होना चाहिए, तो दूसरी जमातों के तर्ज अमल को अपना रहे हैं। तर्जुमानों के इजलास देखिए, मैं बता देखिए, पार्टी तर्जुमानों के इजलास को हेड करना तो वज़ीर आज़म का आइनी और जमहूरी हक़ है। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म जो बेहतर समझते हैं कि बयानिया जाना चाहिए आवाम में, वो उसी के तनाजुर में पार्टी तर्जुमानों को हिदायत जारी करते हैं। और ये कोई अचंभे की या अनोखी बात नहीं है। ये अगर वो कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि इस पर सवाल उठाया जा सके। लेकिन पार्टी तर्जुमान क्या वो कर पा रहे हैं? इतने सारे तर्जुमान, देखिए मैं तो तर्जुमान नहीं हूँ हुकूमत का, मैं तो आप लोगों की मोहब्बत है जो चैनल से मुझे बुलाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद डॉन में होऊंगा, क्योंकि आप हमेशा खुलकर दिल से और सच बात करते हैं। मैं कोई तर्जुमान, मैं बिल्कुल जी, जो इस वक्त मैं समझता हूँ, देखिए कुछ लोग होते हैं, हर जमात में होते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी की हिदायत की, सिवाय वज़ीर आज़म की हिदायत के अलावा किसी की हिदायत के वो मोहताज नहीं होते। हम समझते हैं सियासत को, हमारा पूरा ख़ानदान, यानी शेख लियाकत हुसैन, महमूद सुल्ताना, सरदार अली साबरी, मेरे नाना जिन्होंने कायद आज़म को कायद आज़म का खिताब दिया, तो हमारा पूरा ख़ानदान, हम जानते हैं कि पॉलिटिकली किस पिच पर किस तरह से कैसे खेला जाता है और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त हमें आवाम का दिल जीतना है। आवाम के दिल जीतने के लिए हमें आवाम को सस्ती चीज़ें देनी चाहिए, अशियाए खुर्दोनोश में की जो कीमतें हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। और साथ साथ जो दीगर अवामिल हैं, यानी अमन अमान की सूरत हाल है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, कहीं पर CNG का मसला है, कहीं पेट्रोल का मसला है, कहीं पर आपको मालूम है बहुत सारे मसाइल हैं, इनको एड्रेस अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आवाम के दिल में, अच्छा उनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है PTM वालों के पास, उनके पास शायद ये कि इमरान खान का इस्तीफ़ा तो खैर, अब जो आदमी चाय के साथ बिस्किट नहीं देता वो इस्तीफ़ा क्या देगा आपको, तो इस्तीफ़ा तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस्तीफ़े को छोड़कर अगर PDM ने भी क्या किया, PDM ने हज़ारा बरादरी के साथ जाकर इजहार यकजहती तो नहीं किया। मरीम नवाज़ साहब ने तो वहाँ जाकर भी ये कहा कि इमरान खान क्यों नहीं आया, इमरान खान, तो इसका मतलब PDM के पास भी कुछ है नहीं। जब PDM के पास कुछ है ही नहीं आप पर तनकीद करने के लिए, तो ये PDM के तमाम रहनुमा वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले ही पहुँच गए थे। वो तो जो बात उन्होंने पहले दिन की थी कि मैं तदफीन के बाद जाऊँगा, अब उसको उनकी ज़िद कह लें, उनका फैसला कह लें, लेकिन जो उन्होंने अपना कहा वो उसको पूरा किया। जो अपोजिशन के रहनुमा थे, बिलावल साहब, मरियम साहब, तो फिर उनसे पहले पहुँच गए। देखिए मगर वो तो पहुँच गए, लेकिन ज़रा बिलावल साहब, मरियम साहबा से ये भी तो कोई पूछे कि 3 मरतबा हज़ारा कम्युनिटी का कत्ल हुआ था जब इनके अब्बा की हुकूमत थी, तो इनके अब्बा पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? इनके अब्बा तो नहीं थे, इनके अब्बा तो आते ही नहीं थे, इनके अब्बा को बुलाया भी जाता तो नहीं आते थे। तो ये तो छोड़ दें, ये लोग पहुँचे, ये तो पोलिटिकल गेम स्कोरिंग है, उसके लिए गए। हम धरना बहरहाल ख़त्म, हुकूमत नहीं कराया और आपके सबके सामने। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अब तो इन सबको छोड़ दीजिए, अब तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस पूरे अंधेरे में एक कमर तुलू हुआ, मेरे पॉइंट समझ रहे होंगे, एक कमर तुलू हुआ और कमर वहाँ पर पहुँच गया, कमर नज़र आ गया वहाँ पर। जब कमर नज़र आ गया तो फिर अब तो बहस करना फजूल है, क्योंकि देखिए अमन अमान का डायरेक्ट मसला है और फ़ौज बेहतर तौर पर जानती है। तो इस पर तो हमें जनरल कमर बाजवा को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि कमर वहाँ पर नज़र आया, कमर ज़ाहिर हुआ और उन्होंने वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात भी की और उनको दिलासा भी दिया और उनकी फ़िक्री और जहनी तौर पर एक जैसे कि कोई बड़ा बाप बनकर या कोई बड़ा बनकर तसल्ली देता है, दिलजोई करता है, वो भी उन्होंने की। तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी फ़ौज वो अपना किरदार भरपूर अदा कर रही है, हुकूमत भी ज़ाहिर है कि अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन ये कि धरना हुकूमत ख़त्म कराती है, आप दिलासा आर्मी चीफ देते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज। सही। चलें, अब आमिर साहब, ये जो कराची कुछ अर्से पहले जब कचरे का ढेर हुआ करता था, पीपल्स पार्टी और MQM पर बड़ी तनकीद होती थी। आजकल जो पिछले 3-4 दिन से आप भी देख रहे होंगे मीडिया में खबरें, जो लाहौर का इस वक्त हाल हुआ है, ये पंजाब हुकूमत भी वही उसी तरह परफॉर्म कर रही है जिस तरह यहाँ सिंध हुकूमत कर रही है। लाहौर का हाल बिल्कुल कराची जैसा हो गया है इस दौर हुकूमत में। सुना है कि 24 करोड़ रुपए का ठेका दिया किसी को, मुझे पता नहीं जी, आपके इल्म में है? वो तो तुर्की कंपनी थी, हटाने का ठेका खैबर पख्तूनख्वा में दिया या इधर दिया, मुझे पता नहीं है। लेकिन हालत ज़ार तो देखें, कराची का मसला होता है तो सारे लोग कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि जी कराची गंदा हो गया, कराची के साथ ये हालात है। तो फिर जहाँ पर अभी है गंदगी नज़र आ रही है और कचरे का ढेर है, वहाँ पर भी थोड़ा सा मिलकर सफाई करें, वहाँ पर भी कोई सामने नज़र आए
लाहौर हमारा शहर है भाई, हमारा शहर है। हम तो मोहब्बत करते हैं पूरे पाकिस्तान से, ज़ाहिर है क्यों ना करें, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लाहौर है तो कराची है, कराची है तो लाहौर है, लाहौर है तो कोयटा है, कोयटा है तो पेशावर है, ये सब मिलकर है सारे शहर, इनके बगैर पाकिस्तान है ही नहीं। तो फिर सबको उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि कराची का कचरा, कराची का कचरा, कचरा कचरा कराची, कचरा कचरा कराची, कराची किरची, कराची ये, तो जहाँ पे और भी कचरा पड़ा हुआ है उधर भी ज़रा तवज्जो फरमाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।